तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे। इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कुछ डाउट है क्या किसी को? पढ़ के देखा है उसको एक बार? हम्म सुरेश, तुलसी, ओमू, बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पर तीन चीजें देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। मेन तो ये रहता है कि यहाँ पर तीन फंक्शन मेन रहता है ना। सबसे पहला रहता है डाइजेशन, दूसरा रहता है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा रहता है एलिमिनेशन। ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। डाइजेशन मतलब क्या चीज हो रही है कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना, एक आता है इंजेक्शन और एक आता है इंजेक्शन। ठीक है। तो इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब ये होता है कोई भी चीज को माउथ के थ्रू लेना। इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब बॉडी के अंदर में इंसर्ट करना कहीं से भी। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना। इंजेक्शन खाना, ठीक है, माउथ से खाना। इंजेक्शन बॉडी के अंदर में इंसर्ट करना। ठीक है। तो जो भी हमने फूड इंजेक्ट किया हुआ है, जो भी हमने खाया है मटेरियल, अब क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी में गया, बॉडी उसको यूज करने वाली है ना। अब उससे हमको एनर्जी मिलने वाली है। तो हम हमारे शरीर में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन एंजाइमों का सिक्रेशन हो रहा है, और उसके द्वारा क्या चीज हो रही है यहाँ पे, वो बॉडी के अंदर में जाके छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स में टूट जा रहा है। पार्टिकल में टूट जा रहा है तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। और वो कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत के द्वारा उसका अवशोषण हो रहा है ना। जब अवशोषण हो जा रहा है तो वो कहाँ पे चले गया, बॉडी के अंदर में चले गया। बॉडी में जाने के बाद में वो उसका क्या हो गया, यूज हो गया। यूज होने पे बॉडी को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। और जो फिर एनर्जी मिलने के बाद में क्या चीजें होगी, कुछ मटेरियल यहाँ पर वेस्ट मटेरियल में चेंज हो गया। ठीक है। अब वो जो बॉडी के अंदर में वेस्ट मटेरियल मिला है उसको भी बाहर निकालना जरूरी, क्योंकि उसमें क्या है, टॉक्सिक पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी के यूज के लायक नहीं है। तो उसको बाहर निकालना बॉडी से क्या कहलाता है, यहाँ पे एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, बाहर की ओर निकाल देना बॉडी से। ठीक है। ठीक है, ये तीनों वर्ड में कुछ डाउट है? हम्म नहीं है डाउट? सुरेश, तुलसी, तुलसी, वो जो बेटा सर। कॉल ऑन डिवाइस करो। हाँ, सर हाँ सर, सुरेश। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये तुलसी का शायद माइक ऑन नहीं हुआ है बेटा। वो कॉल ऑन डिवाइस वाले ऑप्शन पे टच कर दो तो तुम्हारा माइक ऑन हो जाएगा, है ना। ठीक है। देखो, डाइजेशन मतलब क्या है, हुई है, बॉडी ने यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर में लिया, और बॉडी वो फूड पार्टिकल्स को क्या किया, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया। तो ये प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। ठीक है। फिर हमने यहाँ इंजेक्शन और इंजेक्शन बताया। तो इंजेक्शन का मतलब ये चीज हुई है कि ये इंजेक्शन मतलब क्या चीज हुई, हमने माउथ के थ्रू क्या कर लिया, बॉडी के अंदर में कोई भी मटेरियल ले लिया है ना, खा लिया है ना। इंजेक्शन मतलब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर में। फिर यहाँ पे जो हमने इंजेक्ट किया वाला जो भी फूड है उसका छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और डाइजेशन के द्वारा उसकी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा क्या हो जा रहा है, बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंच जा रहा है। फिर उसका यूज कर रही है बॉडी, एनर्जी ले रही है, और कुछ वेस्ट मटेरियल बन जा रहा है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा वो जो वेस्ट मटेरियल बना है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है। मैकेनिकल्स में, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या चीज हो रही कि जो फूड पार्टिकल्स हमने बड़ा फूड पार्टिकल्स खाया है, उसको क्या करते हैं, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और उसके लिए क्या रहते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉडी के अंदर में एंजाइम रहते हैं। और ये एंजाइम्स उस बड़े वाले जो जो बड़ा पार्ट था उसको क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देता है। केमिकल डाइजेशन, अब क्या चालू, जब से छोटे पार्टिकल्स में टूट गया तो क्या चीज होने लगती है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो एंजाइम्स है वो हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सबको और ज्यादा छोटे यहाँ पर पार्टिकल्स में तोड़ दे रहे हैं। और वो पार्टिकल्स फिर क्या हो रहा है, बॉडी में सर्कुलेट्स हो रहे हैं, और जो बॉडी के अदर पार्ट है वहां तक जाके उस हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स में क्या होती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर में
मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण मूवमेंट होती है। ईसोफेगस ये जो लंबा है इसमें क्या होती है, सिक्वेंशियल मूवमेंट होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, एक सीक्वेंस में गति चलते रहती है, जिसके कारण क्या होता है, एक वे के जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वे मूवमेंट करता है कि एक के बाद एक के बाद एक क्रम वाइज करता है, ऐसे लहर के जैसे करता है कि एक चीज आई और ऐसे आगे बढ़ते जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है, कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते जाता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब, और है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसमें से उंगलियों के जैसे संरचनाएं रहती हैं, उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। और उन माइक्रोविलाई में क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी या कैपिलरिया रहती है। दो प्रकार की कैपिलरिया रहती है, एक ब्लड कैपिलरी और दूसरी क्या रहती है, लिम्फ कैपिलरी। जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल रहता है वो क्या होता है, ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और जो फेट सॉल्युबल मटेरियल रहता है वो क्या होता है, लिम्फ कैपिलरी है या जो लिम्फ है उसमें डिजोल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है ना। फिर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, रेक्टम और एनस आते हैं। जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, उस एब्जॉर्ब मटेरियल में से जो चीज इनडाइजेस्ट मटेरियल जो बचा है, वेस्ट वाला जो बचा हुआ है, वो बॉडी से बाहर हो जाता है एलिमिनेशन के थ्रू। यहाँ पर और स्ट्रक्चर ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग पार्ट को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज आती है, माउथ आती है ना। अच्छा डायग्राम पे चलते हैं ना, डायग्राम से देखते हैं, बाद में इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये यहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें दो चीज याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज हो रही है यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक है ना, एलिमेंट्री ट्रैक। तो एलिमेंट्री ट्रैक में क्या क्या चीज आ रही है, यहाँ पे माउथ आ रहा है, टंग आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है, इसोफेगस। अब यहाँ पे ये जो राउंडेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रेकिया है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, तुम लोगों के इसमें मोबाइल में जूम का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर छोटा हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को तुम मोबाइल पे की स्क्रीन को खींचोगे तो जूम हो जाएगा ना, बड़ा दिखाई देने लगेगा। स्क्रीन को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो तो वो बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो फिर जो पार्ट देखना रहता है वो वाला पार्ट देख, ठीक है। इसोफेगस रहता है, इसोफेगस क्या करता है, यहाँ से फूड पार्टिकल को माउथ से स्टोमक तक ले जाता है ना। फिर क्या हो रही, स्टोमक रहता है, फिर पेनक्रियाज रहता है, फिर ये लीवर हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, लास्ट में एक रेक्टम, और सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पे एनस। तो ये क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री की ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक्सेसरी ऑर्गन की बात आती है। तो एक्सेसरी ऑर्गन मतलब जो डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे मतलब क्या चीज हो रही, यहाँ पे देखो ये लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है ना। वो किसने क्या किया है, यहाँ पे जो गॉल ब्लेडर है उससे यहाँ पे जो बाइल आ रहा है उसको, ठीक है। तो क्या चीज हुई यहाँ पे, पैनक्रियास ने भी क्या किया, इंसुलिन का सिक्रेशन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ माउथ में प्रेजेंट है, लीवर हो गया, है ना, गॉल ब्लेडर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये डायरेक्ट डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इनके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकता है ना। माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में क्या चीज हो रही है, ऊपर साइड में अपर लिप, लोअर लिप रहते हैं, यहाँ पे प्री मोलर हो गए, यहाँ पे पीछे वाले दांत मोलर हो गए, वो ये वल्वा रहता है, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, ये जो ऊपर वाला पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट है। फिर यहीं पर नीचे जो सबसे सामने में रहता है, थोड़ा सा ये हार्ड हार्ड रीजन जो दिखाई देता है, यहाँ पर क्या रहता है, ये हार्ड पैलेट रहता है। टंग रहती है, टंग में अलग अलग रीजन बने रहते हैं जो हमको अलग अलग टाइप के टेस्ट कराने के लिए रहता है ना। फिर यहाँ पे टीथ की बात आती है, तो टीथ में क्या रहते हैं, यहाँ पे 20 हो रहा है ना। तो 20 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्मॉल है, जब चाइल्ड फेज है या चाइल्ड स्टेज है तो यहाँ पे 20 रहता है। फिर जब यंग स्टेज आ जाती है तब क्या हो रहा है, यहाँ पे 32 हो रहते हैं ना। तो उसमें क्या हो रहे थे, मोलर थे, प्री मोलर था, कैनाइन था, है ना। कैनाइन कौन से होते हैं, यहाँ जो सामने साइड में ये नुकीला जो रहता है ये क्या है,
कैनाइन रहता है ना, एक दांत नुकीला सा रहता है ये, ठीक है। ठीक, अगली चीज यहाँ पर हमको फेरिंग्स और इसोफेगस। तो फेरिंग्स क्या हो रहा था, जो यहाँ ओरल कैविटी, ये जो क्या है ओरल कैविटी, इसके पीछे वाला जो भाग हो रहा था वो फेरिंग्स था। फिर फेरिंग्स में हमने अलग अलग पार्ट बताए थे कि ओरोफेरिंग्स रहता है, लैरिंजोफेरिंग्स रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है, फेरिंग्स है जो टंग्स के नीचे साइड वाला पार्ट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, ट्रेकिया में डायरेक्ट उसको जाने नहीं देता है। यहाँ पे पैरासिलाइटिक मूवमेंट्स होते रहती है वो इसोफेगस के अंदर में, और जो फेरिंग्स है इसके कारण क्या हो जाता है, जो फूड मटेरियल रहता है वो इसोफेगस में जाता है ना। और इसोफेगस क्या चीज हो रही थी, यहाँ से जो ऊपर माउथ से एक जो लंबी नली आती है वो क्या कहलाती है, इसोफेगस कहलाती है। और उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जस्ट ये इसोफेगस के पास में यहाँ पर क्या रहता है, लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर रहता है। अब स्प्लिंटर का मतलब क्या रहता है, वॉल जैसे रहते हैं, और वो उसको खोलने और बंद होने में मदद करते हैं ना। अब खोलने और बंद होने में मदद करते हैं, जैसे पाइप हो गया, तो पाइप को ऐसे अपन दबा दो तो वैसे वो स्प्लिंटर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और वहां से इसोफेगस बंद हो जाती है। तो जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी फूड मटेरियल आया, वो एक बार अगर स्टोमक में आ गया तो ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है। फिर स्टोमक आता है, तो स्टोमक में क्या होता है, सबसे मेन चीज याद रखना है यहाँ हमारे के लिए कि ये इसमें क्या हो रहा है, फूड मटेरियल आके स्टोर हो रहा है। और नेटवर्क चले गया था बेटा। दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही थी, इसोफेगस, इसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट रहता है ये लोअर इसोफेजियल रीजन कहलाता है। यहाँ पे क्या रहता है कि स्प्लिंटर रहता है, वो कहलाता है यहाँ पे इसोफेजियल स्प्लिंटर या लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर कहलाते हैं, जो फूड मटेरियल को यहाँ से वापस जाने से रोक देते हैं। ठीक है, अब ये वापस जाने से रोक दे रहा है, एक सेकेंड कोई, फूड मटेरियल को क्या हो रहा है, वापस जाने से रोकता है। अच्छा, अब हमको वॉमिटिंग आती है ना, तो वॉमिटिंग आती है तो क्या चीज हो रही थी, इसोफेगस में जो मूवमेंट्स चलती है ना, पैरासाइटिक जो मूवमेंट चलती है वो कैसे चलती है, ऐसे ऊपर से नीचे, जिसके कारण क्या होता है, फूड मटेरियल नीचे चले जाता है। लेकिन जब हम जैसे ट्रेवल वगैरह करते हैं तो हमारे स्टोमक वगैरह, हमारी बॉडी पूरी मूवमेंट्स करती है, उसके कारण वो जो मूवमेंट्स ऊपर से नीचे जा रही है वो मूवमेंट्स कैसे हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, लोअर टू लो टू अप की ओर होने लगती है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे आने लगती है। तो जो भी फूड मटेरियल रहता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर बारी आती है स्टोमक की। तो स्टोमक में क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग रीजन रहते हैं, और 3 रीजन रहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ जो हार्ट के पास रहता है वो कार्डियक रीजन कहलाता है, यहाँ पे फंडस ऑफ बॉडी कहलाता है, और ये वाला जो रीजन है वो पाइलोरिक रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन पाइलोरिक रीजन, यहाँ जो हार्ट के पास में रहता है वो कार्डियक रीजन, और ये जो है ये पूरी क्या कहलाती है, स्टोमक बॉडी कहलाती है या फंडस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोमक के अंदर में HCl सिक्रेट हो रहा है, HCl सिक्रेट हो रहा है। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ही तेज एसिड है ना, जो लोहे वगैरह को भी गलाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन हमारे स्टोमक में जब ये सिक्रेट हो रहा है तो हमारे स्टोमक को क्यों ये चीज नहीं हो रही है, क्यों वो नहीं गला पा रहा है, बताओ। बताओ, जब इतना तेज एसिड हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है तो क्यों हमारे स्टोमक को कुछ नहीं हो रहा है? सर, हाँ, सर आपका आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। यस सर। अब ठीक है। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब HCl इतना तेज एसिड है और सर एक बार हमारा, और रिपीट कर दीजिए, अच्छे से वो क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज बताई, स्टोमक के पार्ट बताए कि स्टोमक में क्या क्या चीजें रहती है, इपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ रहता है ये। यहाँ जो ऊपर साइड वाला पार्ट रहता है वो हार्ट के पास में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन बोलते हैं। ये जो इतनी बॉडी दिखाई दे रही है ये बॉडी क्या कहलाती है, फंडस बॉडी कहलाती है या फंडस कहते हैं इसको। और ये वाला जो रीजन जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होने वाला रहता है, ये वाला रीजन क्या कहला रहा है, पाइलोरिक रीजन कहला रहा है।
ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने पूछा कि स्टोमक क्या कर रहा है, HCl का सिक्रीशन कर रहा है। जब वो HCl का सिक्रीशन कर रहा है, और HCl लगभग वर्ल्ड का सबसे तेज एसिड है, वो हर चीज को गलाने की कैपेसिटी रखता है, यहाँ तक कि अगर हम लोहे की भी अगर उसमें कोई चीज डालेंगे तो बहुत जल्दी उसको गला देगा। तो हमारे वो बॉडी को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, बताओ, बॉडी को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, बताओ सुरेश। सुरेश बोलो बेटा। यस बॉडी को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है वो? क्योंकि यहाँ पे सेल क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी हमारी डिवाइड होते रहती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो साइड में एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इस स्ट्रक्चर में वो क्या चीज बोल रहा है, यहाँ पे उसकी लेयर बता रहा है स्टोमक की। तो सबसे बाहर साइड में क्या है, म्यूकस लेयर है ना। अब देखो बेटा, अब तो मैं नेटवर्क में आ गया हूँ। यहाँ पर ये क्या चीज हो रही है, सबसे बाहर में म्यूकस लेयर है, उसके बाद सब म्यूकोसा है ना, फिर मस्कुलर लेयर रहती है, और लास्ट में सीरोसा प्रेजेंट रहती है जिसमें फेट डिपॉजिट होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यूकस लेयर क्या रहती है, तो यहाँ की जो सेल्स रहती है, तो ये सेल जो मस्कुलर लेयर है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है ये कैसी है, श्लेष्म ग्रंथि की बनी हुई है। श्लेष्म में यहाँ पे या जो म्यूकस है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है बहुत सारी, जो कंटिन्यू क्या करते रहती है, म्यूकस का सिक्रीशन करते रहती है। और म्यूकस का जब सिक्रीशन होने लग जाता है तो यहाँ पर ये HCl का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है हमारी बॉडी के ऊपर में। फिर यहाँ पर ये जो पाइलोरिक रीजन है, पाइलोरिक रीजन में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या रहते हैं, कुछ स्प्लिंटर प्रेजेंट रहते हैं, और ये स्प्लिंटर ही क्या कहला रहे हैं, पाइलोरिक स्प्लिंटर कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये तब तक बंद रहते हैं जब तक यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल आया था उसको HCl उसमें, मतलब HCl उसमें जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, वो एसिडिक नहीं बन जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने नहीं लग जाता है, तब तक ये पाइलोरिक स्प्लिंटर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। जैसे ही यहाँ पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया, जैसे ही वो यहाँ सारा यहाँ जो फूड मटेरियल आ गया, वो यहाँ पे एक पेस्ट जैसे में बदल जाता है ना। अब जो यहाँ पर वो पेस्ट जैसे में बदला है, वो क्या कहला रहा है, काइम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेस्ट बनता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। और ये इसमें क्या होता है, एकदम मतलब पेस्ट जैसे बन जाता है ना, पेस्ट जैसे बन जाता है। जैसी वो चीज हुई, यहाँ से पाइलोरिक स्प्लिंटर खुल जाना है, और वो जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पे आने लग जाता है, नीचे की ओर आने, ड्यूडोनम में आने लगता है। और यहाँ से क्या चालू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। अब क्या चीज हो रही है, देखो ये, अब क्या चीज हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हुई। एक सेकंड मेरे को डायग्राम निकालने दो। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से चालू हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रही, ड्यूडोनम है, ज्यूजोनम है और इलियम है। ये तीन क्या है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ड्यूडोनम, ज्यूजोनम, और लास्ट वाला पार्ट क्या रहता है, इलियम रहता है। अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे ड्यूडोनम है, यहीं पर क्या हो रहा है, इधर से बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये क्या है, यहाँ पे गॉल ब्लेडर है, ये क्या है, लीवर है। लीवर में क्या चीज होती है, यहाँ पे ये बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें डीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, कि ये अगर आधा है तो ये पूरा पार्ट बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसमें दो लोब रहते हैं, एक राइट लोब रहता है और एक लेफ्ट लोब रहता है ना। और यहीं पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, इसमें क्या रहती है, जो लीवर रहता है, लीवर की जो एक सेल रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, कुप्फर सेल बोलते हैं, और उसका स्ट्रक्चर षटकोणी होता है ना, ऐसे। ऐसे, और बीच में क्या रहना है, इसमें केंद्रक रहना है, और इसके अंदर में ब्लड कैपिलरी रहना है, लिम्फ कैपिलरी रहना है, और यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट रहना है, छोटी छोटी, और कैपिलरी रहना है ना। अब लीवर का काम क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन करता है, जो भी यहाँ पर इसके अंदर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आ रहा है, तो उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो कौन करती है, लीवर के अंदर में यहाँ पे जो कुप्फर सेल रहती है वो करती है ना, जो कुप्फर सेल रहती है वो यहाँ पे करती है। एक सेकंड में,
ठीक है, कुफर सेल करती है ना। चलो अगली चीज क्या, अभी हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। गॉल ब्लेडर, तो गॉल ब्लेडर से याद रखो, गॉल ब्लेडर के अंदर में क्या रहता है यहाँ पे, गॉल ब्लेडर मतलब गॉल ब्लेडर से क्या होता है, बाइल बाइल जूस सीक्रेट होता है। और बाइल जूस में क्या चीज होती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन रहते हैं, ये दो पिगमेंट रहते हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर हम बोलते हैं पीलिया हो गया, तो क्या चीज हो रही है, ये जो गॉल ब्लेडर है, इस गॉल ब्लेडर से जो भी सिक्रीशन आ रहा है वो क्या होता है, हमारी जो बाइल है ना, वो क्या हो रहा है यहाँ, एक एक ये पीछे साइड में देखो, यहाँ पे एक और ये ग्रीन डक्ट दिखाई दे, ये कहाँ से आई है, लीवर से आई है। तो ये जो बाइल डक्ट है और ये जो हिपैटिक डक्ट है, दोनों मिलके क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है, और वो कहाँ खुल जाती है, यहाँ ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलती है। जब ये किसी कारण से क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है ना, और बाइल कहाँ पे नहीं आ पा रहा, इधर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा, तो ये बाइल कहाँ जाने लगेगा, इस हिपैटिक डक्ट से क्या होना है, इस लीवर में जाना। और लीवर में क्या चीज हुई थी, पूरी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट थी, है ना, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा था, फिल्ट्रेशन, तो वो बाइल कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, और ब्लड में आ गया तो जिसके कारण क्या चीज होगी, वो सारी बॉडी में जाके येलो कलर प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी कैसे दिखाई देने लगती है, येलो येलो दिखाई देने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंडिस या पीलिया बोलते हैं। बहुत सारे रीजन होता है, ऐसा क्यों होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसके कारण हो सकता है ना, कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो हो सकता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो हो सकता है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है बाइल का, या बाइल पिगमेंटों का बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जॉइंटिस हो सकता है, ठीक है। फिर अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो पेनक्रियास, तो पेनक्रियास कैसे रहता है, यहाँ पे एक अंगूर के गुच्छे के जैसी संरचना रहती है ना, तो उसमें क्या हो रहा था, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, और इसमें क्या हो रही थी, मतलब ये तो ऐसा, चलो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, पर इसमें कैसे हो रहा है, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर रहता है ना, गोल 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 ऐसे बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज होगी, अब इससे जो ये डक्ट निकलती है ना, डक्ट ये भी क्या हो रही है, यहाँ पे पीछे साइड में ये येलो वाला क्या दिख रहा है, यहाँ पे पेनक्रियास दिख रहा है, तो इससे भी क्या निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, और वो कहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ पे ड्यूडोनम में आके खुल जाती है ना। और इससे क्या होता है, यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रीट होता है ना, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, उसमें मेन क्या रहता है, इंसुलिन रहता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते रहता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब यहाँ पे पेनक्रियास के लिए ये भी चीज याद रखना कि जो पेनक्रियास है वो क्या हो रहा है, एक मिक्स ग्लैंड है ना, मतलब एंडो वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड की तरह का वर्क करता है ना, वो जो पेनक्रियास हो गया ये। अब क्या हो रहा है, वो इंसुलिन, और उसमें क्या होती है, अल्फा और बीटा कोशिकाएं रहती है, जिसमें अल्फा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन स्त्रावित हो रहा है, ग्लूकेगॉन भी स्त्रावित होता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करते रहता है ना। अब यहाँ पे जब बॉडी के, अब हम आगे चल के डिसीज भी पढ़ेंगे तो उसमें डायबिटीज पढ़ते हैं ना, तो डायबिटीज में क्या चीज होती है, यहाँ पे एक डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, वो एडीएच हार्मोन की डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब क्या चीज हो रही है, बॉडी के अंदर में कम इंसुलिन स्त्रावित हो रहा है, कम इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, तो क्या हो जाना है, जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डायबिटीज मलाइटस बोलते हैं। और वो जो दूसरी रहती है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस रहती है, उसमें ग्लूकोज लेवल से कोई रिलेशन नहीं होता है ना, उसमें एडीएच हार्मोन का रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्प्लेन, स्प्लेन को क्या बोलते हैं, ये स्प्लेन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लीहा बोलते हैं, और इसमें जो डेड जो आरबीसीज रहती है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती रहती है, हिमोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो स्प्लेन में होती है ना। फिर बारी आती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहती है, बहुत सारे छोटी छोटी उंगलियों के जैसे जैसे स्ट्रक्चर रहता है ना, इंटेस्टाइन की जो सरफेस रहती है उस पर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं। इन स्ट्रक्चरों के अंदर में क्या रहती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी भी रहती है, और एक लिम्फ कैपिलरी रहती है। तो यहीं से क्या हो रहा है, जो फूड मटेरियल है वो जो यहाँ तक अब डाइजेस्ट हुआ था, है ना, ये सारी चीजें मिलने के कारण में जो डाइजेशन हुआ था, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया था, तो उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
और जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में हो रहा है। फिर यहाँ से ये कैसे रहती है, लगभग 30 मीटर के समथिंग लंबी हो रही है। इसमें पूरी इंटेस्टाइन मैंने बताया भी था कि कुछ ही जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे उंगलियों जैसी या रोम जैसी संरचनाएं रहती है। तो एक कहाँ हो रही थी, उधर हमने फ्लेजिला के लिए बोला था, फ्लेजिला किस में था, स्पर्म में था। दूसरा क्या हो रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज हो रही थी, रूम प्रेजेंट हो रहे थे ना, छोटे छोटे सिलिया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उंगली के जैसे, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, माइक्रोविलाई कहलाते हैं। इसके अंदर में क्या रहती है, ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी रहती है, जिसमें जो फूड वाटर सॉल्युबल मटेरियल रहता है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर ये ब्लड कैपिलरी में। और जो फैट सॉल्युबल रहता है वो कहाँ पर हो जाता है, लिम्फ कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरी बॉडी में जाने लगता है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज हो रही है, 3 पार्ट हो रहे हैं, है ना, 3 पार्ट हो रहे हैं। तो जो ऊपर साइड में जा रही है, ये यहाँ से ऊपर साइड में जा रही, ये क्या कहलाता है, एसेंडिंग, ये ट्रांसवियर कॉलम। और जो नीचे आ जाती है वो क्या कहलाती है, डिसेंडिंग। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पर, जहाँ छोटी आंत और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर मिल रही है, वहां पे एक और ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो छोटी सी उंगली के जैसा रहता है, ये है ना। ये क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी उंगली के जैसा स्ट्रक्चर है और ये क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। अब अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एक अवशेषी अंग है जो हमारी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट तो है, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, बॉडी के अंदर में है लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं है। हम बोलते हैं ना अपेंडिक्स हो गया उसको, तो वो अपेंडिसाइटिस रहता है, अपेंडिसाइटिस रहता है। मतलब क्या हुआ, आइटिस वर्ड, एक चीज याद रखना, आइटिस वर्ड जहां पर भी जुड़ गया समझ जाना कि वहां पर कोई भी क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है। आइटिस किसी भी चीज के साथ में, कोई भी ऑर्गन के साथ में जुड़ा है, कोई भी लेयर के, जिसे हम मेनिंजाइटिस बोलता है, मतलब मेनिंजियस लेयर में इन्फेक्शन हो गया, है ना। मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, तो जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गया ना। तो कहीं पर भी आइटिस वर्ड आया, या हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं, है ना, तो ऐसे कोई भी आइटिस वर्ड आया तो मतलब इन्फेक्शन, ऊपर कहीं पे लिख लो, आइटिस मतलब इन्फेक्शन, है ना, कहीं पर भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स नीचे उसमें चले जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का मतलब डाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या चीज होना है, वो वहां पे धीरे धीरे खराब होते रहना है। क्यों खराब होगा, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड मटेरियल को क्या करने लगेंगे, नष्ट करने लगेंगे, खराब करने लगेंगे, जिसके कारण वहां पर क्या होना है, टॉक्सिक मटेरियल आ जाना है ना। और जब टॉक्सिक मटेरियल आ जाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहेंगे ना। तो वहां पर फिर क्या होना है, स्वेलिंग होना है, वहां पे इंफ्लामेशन होने लग जाना है ना। तो ये जो कंडीशन आ जाती है तो ये चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, अपेंडिसाइटिस कहलाती है ना। ठीक है, अपेंडिक्स स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, अपेंडिक्स स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। ठीक है, टाइम लिमिट अभी खत्म होने वाली है थोड़ी देर बाद, अभी नहीं हो रही है, जब खत्म होंगी तब फिर से कनेक्ट कर लेना ना। चलो आगे बढ़े। ठीक, तो क्या चीज हुई फिर, अगली चीज क्या आ रही है यहाँ पे, हमने बोला कि अभी तक क्या चल रहा था, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन चल रहा था फूड पार्टिकल्स का, है ना। अब यहाँ पे जो एसेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग है, इस कॉलम में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके अंदर में यहाँ पे जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जितना भी वाटर रहता है उसका। नीचे साइड में क्या रहता है, यहाँ पे रेक्टम रहता है और एनस, यहाँ पर क्या रहते हैं,
रेक्टम, यहाँ पर भी कुछ स्प्लिंटर रहते हैं। ये स्प्लिंटर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रेक्टम को ओपन होने और क्लोज होने में। साथ में यहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड भी रहती है जो म्यूकस का हल्का सा सिक्रेशन करती है और फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालने में मदद करती है। रहेंगी इतनी चीजें याद? यस सर। ठीक है, 1 मिनट से फिर से कनेक्ट कर लो, टाइम लिमिट खत्म हो गई है।